गैंगरेप और लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर के हिंदू संगठन का भीलवाड़ा बंद, बाजार भी सभी दुकानों का शटर डाउन हो चुका है। भीलवाड़ा बंद को लेकर के हिंदू संगठन ने बाइक रैली भी निकाली। सुरक्षा के मद्देनजर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। भीलवाड़ा बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला। हिंदू संगठन के हजारों लोग भगवा झंडा लेकर के सड़क पर उतरे। भीलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ हुआ था गैंगरेप, साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। हिंदू संगठन में नाराजगी है। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने NH-24 जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रोहित के कुछ लोगों से हुई थी कहासुनी। परिवार वालों का आरोप, पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की हत्या पर बवाल हो गया। विरोध में दिल्ली मेरठ हाईवे जाम किया गया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। हैदराबाद में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया जश्न। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जश्न मनाने के दौरान हैदराबाद में दिलसुख नगर में लग गया था जाम। मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के महू में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान झड़प, दो गुटों के बीच जमकर के बवाल हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। 2 गाड़ी और 4 दुकानों को किया आग के हवाले। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। झड़प के बाद विधायक उषा ठाकुर के मौके पर किया मुआयना। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। महू झड़प पर बोले इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, इलाके में अब शांति है, कोई भी समस्या नहीं है। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। यूपी के सहारनपुर में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य के ठिकाने पर भी छापा। 14 ठिकानों पर टीम खंगाल रही है डॉक्यूमेंट्स। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जताई नाराजगी। कहा कि 7 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो रेड क्यों? क्या पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश हो रही है? ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान। कहा कि भूपेश सरकार के दौरान हुए बड़े बड़े घोटाले साक्ष्य के आधार पर ही ईडी कर रही है कार्रवाई। क्यों डरा रहे हैं भूपेश? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी का मामला। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने उठाए सवाल। कहा भूपेश बघेल को लंबे वक्त से किया जा रहा परेशान, डराने धमकाने से नहीं होती राजनीति। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सीएम साय का बयान। कहा कि सभी जानते हैं कांग्रेस सरकार में हुए थे कई घोटाले, ईडी की जांच में प्रदेश सरकार की दखल नहीं। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सियासत, पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का हंगामा। कहा कि दबाव बनाने के लिए बीजेपी करती है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। ASI ने वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब का दाखिल किया। 12 मार्च को अगली सुनवाई होगी। भाषा विवाद पर संसद में संग्राम। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री बोले छात्रों का भविष्य खराब करना चाहती है तमिलनाडु सरकार। नड्डा ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। लोकसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे हैं सवाल। पूरा विपक्ष चाहता है वोटर लिस्ट पर होनी चाहिए चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर बोले प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम। ये संसदीय बोर्ड का मामला है, मंजूरी मिलने पर किया जाएगा विस्तार। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर के बैठक। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला। वक्फ कानून पास होने पर उसे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। कुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का विवादित बयान। कहा कि गंगा के गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा, अंधश्रद्धा ठीक बात नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर किया पलटवार। कहा कि ये गंगा मैया का अपमान है, सनातनी कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी राज ठाकरे को दिया जवाब। कहा कि ऐसी बातें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। कुंभ हमारी सनातनी परंपरा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुंभ में नहीं जाने को लेकर के दिया बयान। पूछा कि मोहन भागवत गए क्या? जहां वो डुबकी मारेंगे वहां डुबकी लगाएंगे। उद्धव ने कहा कि हम चाहते हैं बीजेपी मुक्त राम। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं राज्य में जीत कर लाऊंगा। महिला दिवस पर की है शरद पवार गुट ने नेता रोहिणी खड़से ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। महिलाओं को एक खून माफ करने की मांग की है।
संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कि हमारी भी यही इच्छा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कब्र को मिला था एएसआई संरक्षण। दिल्ली के सीएम बनने के बाद में रेखा गुप्ता के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया, जहां पर जन मिलन समारोह के दौरान लोगों से मुलाकात की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। सोने की तस्करी मामले में एक्ट्रेस रन्या राव को लेकर के खुलासा हुआ। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने रन्या की कंपनी को दी 12 एकड़ सरकारी जमीन, राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की सफाई, जब जमीन या फिर आवंटन किया गया तब प्रदेश में थी बीजेपी की सरकार। पूरे मामले में जांच कर रही है सीबीआई की टीम। भारत की जीत की खुशी में मुंबई में जमकर के जश्न मना है। हाथों में तिरंगा लेकर के सड़क पर उतरे हैं क्रिकेट फैंस। टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने भोपाल में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। हाथ में तिरंगा लेकर के युवाओं ने जम करके डांस किया। टीम इंडिया की जीत पर रांची में लोगों ने होली से पहले दिवाली मना ली। जीत की खुशी में जम करके थिरकते हुए नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर देहरादून में ढोल नगाड़े की धुन पर नाचे लोग, जमकर के पटाखे भी फोड़े गए। चंडीगढ़ में टीम इंडिया के चैंपियंस को चीयर करने के लिए लोग सड़क पर उतरे, जमकर के आतिशबाजी, मिठाइयां भी बांटे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने जमकर के पटाखे फोड़े। बॉलीवुड गाने पर झूमते गाते नजर आए युवा। हैदराबाद में भी मना भारत की जीत का जश्न। फैंस ने खूब पटाखे फोड़े, खुशी में नाचते दिखे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर इंडिया गेट पर युवाओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़े के साथ किया डांस, तिरंगा भी लहराया। अयोध्या में साधु संतों ने टीम इंडिया का जीत का किया सेलिब्रेट। लड्डू बांटे, जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भारतीय टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। कहा कि तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर इंडिया ने लहराया परचम। रोहित के नेतृत्व में टीम ने किया शानदार परफॉर्मेंस। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर पर भारत की जीत का उत्सव मनाया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि भारत की बहुत ही शानदार जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल गिराने का हुई कोशिश। रोहित शर्मा और शमी को किया गया टारगेट। चैंपियन ट्रॉफी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी है टीम इंडिया को बधाई। कहा कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने रचा इतिहास। पूरी टीम को बधाई। टीम इंडिया की जीत पर एक्ट्रेस कृति सेनन ने जताई खुशी। कहा कि हम बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। भारत द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर अभिनेता अली फजल ने कहा कि मैच देखकर के बहुत मजा आया, सबने बहुत अच्छा खेला। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शानदार जीत पर गौतम अडानी ने बधाई दी। लिखा कि शानदार विजय, इंडिया वी सील द डील। टीम इंडिया की जीत पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दी बधाई। कहा कि आज गगनभेदी विजय नाथ की बेला है। टीम इंडिया ने फिर से एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शानदार जीत पर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने जताई खुशी। कहा कि 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी, गली गली में मनाया जा रहा है जश्न। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर एक्टर सोनू सूद ने कहा कि हम जानते थे कि यही होगा। सभी खिलाड़ियों को दिल से बधाई, ये रियल चैंपियंस हैं। कल हुए रोमांचक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा। लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीते कीवी टीम ने 25 साल पुरानी हार का बदला भी लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 252 रन का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने 49 ओवर में ही मैच जीत लिया। कैप्टन रोहित शर्मा रहे टीम इंडिया की जीत के हीरो। 76 रनों की तूफानी पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और केएल राहुल ने की है अच्छी बल्लेबाजी। अय्यर ने 48, केएल ने 34 और अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए। फाइनल में फेल हुए विराट कोहली सिर्फ 1 रन बना करके माइकल ब्रिस्वेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। गेंदबाजी में भारतीय स्पिनर्स ने किया कमाल। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट झटका। न्यूजीलैंड की ओर से डिरेल मिचेल ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए हैं। ब्रिस्वेल ने 53 और रचिन रविंद्र ने 37 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को दिया करारा जवाब। कहा कि मैं वनडे में से संन्यास नहीं ले रहा, कृपया अफवाह मत फैलाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस हार करके रोहित शर्मा ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड। वनडे में लगातार 12 टॉस हार करके ब्रायन लारा की बराबरी की। वाराणसी के जैदपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में पथराव हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 2 पक्षों में एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वाराणसी में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट हुई है। बदमाश बाप बेटे को गोली मारी, 22,000 रुपए और चांदी लेकर के फरार भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बाइक सवार 3 हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से बाप बेटे घायल, गंभीर हालत में इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रेस्टोरेंट में घुस करके तमंचे के बल पर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला। हैदराबाद में सड़क हादसे में बीआरएस नेता सुनारिता रेड्डी ने बेटे की मौत हो गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने परिवार वालों से मुलाकात करके सांत्वना दी। तमिलनाडु के डिंडुगुल के जंगलों में लगी आग, भीषण गर्मी के चलते आग का तांडव। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु। मासिक एवं उत्सव को देखने भक्तों की भीड़। होली से पहले मथुरा में उमड़ रहे हैं भक्त। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार है। टेसू के फूल से बने रंगों से खेली जा रही है होली। मथुरा के नंद गांव में धूमधाम से मनाई गई लठमार होली। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान, कहा कि इस बार होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है। मुस्लिम भाई या तो घर से ना निकले या रंग लग जाए तो बुरा ना माने। संभल में एकादशी के मौके पर खेली गई होली। लोगों ने एक दूसरे पर डाला रंग। पीएस बल तैनात है, जहां पर पुलिस की टीम लगातार मार्च कर रही है। होली से पहले पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में है मॉरिशस। मोको जिले में भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह है। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम जाएंगे मॉरिशस।